देवउठनी एकादशी पर गलती से भी मत करना ये काम, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय लक्ष्मी माता, जय हरि विष्णु। आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना लक्ष्मी माता आपकी चौखट से हो जाएंगी नाराज। 2025 में एकादशी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण किस दिन करना है, पूजा विधि क्या है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी रूप से वास हो। साथ ही आप भी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिससे सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, धन दौलत की बरकत रुक जाती है, जिससे जीवन तहस नहस हो जाता है। व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त घर परिवार पर माता लक्ष्मी जी का, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत कब है, कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। तो भाइयों बहनों, इस साल देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी का पर्व व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो साधक 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो 2 नवंबर को व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि हरिवासर क्या है, उनको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, जब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होता है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर गौड़ एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण व्रत का तोड़ने का समय 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। वही पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो भाइयों और बहनों, देवउठनी एकादशी के व्रत के 1 दिन पहले सात्विक भोजन आप करें शाम को, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। वहीं अगर आपके घर पर गंगा जल है, तो स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे पूरा शरीर आपका शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इन रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी
व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद चौकी पर पीला रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इतना सब करने के बाद प्रतिमा को गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं। पीला चंदन, अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें, क्योंकि कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धा भाव से सच्चे मन से जाप करें। आखिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। सभी में प्रसाद वितरित करें। तो यह थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो गलती से भी प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, वरना इस दिन की गई पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त होता है। साधक पाप का भागी बनता है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है। नंबर 1, चावल। प्रिय भक्तजनों, चावल का पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है। ऐसा करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे श्रद्धालु पाप का भागी बनता है, जिससे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। बने बने कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। इसलिए इस दिन चावल का सेवन ना करें, ना ही चावल खरीदें। साथ ही भाइयों बहनों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ कर रख लें, क्योंकि देवोत्थान एकादशी के दिन चावल का सेवन करना और तुलसी का पत्ता तोड़ने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है, साथ ही वंश का नाश हो जाता है। नंबर 2, पान। प्रिय भक्तों, पान का प्रयोग पूजा पाठ, हवन और भोग लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पान का भोग लगाना देवी देवताओं को खुश करना है। लेकिन आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे पूजा पाठ व्रत करने से पुण्य फल कम हो जाता है, जिससे आपकी यह छोटी सी गलती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रख सकती है। आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। नंबर 3, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ अत्यंत फलदायी होती है। ऐसे में दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर आपको लोहे की वस्तु नहीं खरीदने चाहिए, ना ही इस दिन लोहे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोहा कठोरता और क्रोध का प्रतीक होता है। साथ ही लोहा घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग शनि देव का प्रतीक होता है। यह तमोगुण को बढ़ाता है। ऐसे में ध्यान से सुनना भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद आप जब कपड़े पहने तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कपड़े काले और गहरे नीले रंग के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको इस शुभ अवसर पर की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। भाग्य आपका कमज़ोर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के और गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहने, ना ही काले रंग के कपड़े खरीदें, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। नंबर 5, झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी के दिन
सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज़ हो जाते हैं। पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है, जिससे आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। धन दौलत की बरकत रुक सकती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सूर्य को जल। प्रिय भक्तों, सूर्य देव को जल देना बेहद ही लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से बुद्धि में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव की समस्या दूर रहती है, तेज प्रदान होता है। ऐसे में आप रोजाना सूर्य को जल तो देते होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय शुद्ध जल दें, लेकिन उसमें चावल न डालें। जी हाँ, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय उसमें चावल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा से वंचित रख सकता है, जिससे घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 7, चने की दाल। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको खाने से बचना चाहिए और ख़रीदने से भी बचना चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर यह सब्जियां गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए और घर में तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन यह चीज़ तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जो कि भगवान विष्णु को पसंद नहीं है। अगर आप गलती से भी इन चीज़ों को सेवन कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है। माता लक्ष्मी घर से चली जाएंगी और दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगी। ऐसे में दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह दिन बहुत ही अत्यंत शुभ होता है। शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। नंबर 8, दूसरे घर का अन्न। तो दोस्तों, जी हाँ भक्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर दूसरे के घर का भोजन करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को स्वयं अपने घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा घर पर जब भी भोजन करें, इस दिन तो कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, वरना आपको जीवन में अन्न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और माँ अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 9, बैगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध सब्जी माना गया है। ऐसे में आप यह बात कान खोलकर सुन लें, देवउठनी एकादशी के दिन बैगन का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। केवल एकादशी ही नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, हिंदू धर्म में आने वाले अन्य त्योहारों पर भी इसका सेवन करना अशुभ होता है। इसमें छोटे कीड़े और बीज अधिक मात्रा में होते हैं, जो व्रत और पूजा के समय अपवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में बैगन खाने से व्रत का पुण्य घटता है, मन में आलस, भ्रम तथा अस्थिरता बढ़ती है। इसके अलावा प्रबोधिनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ऐसे में आप इस बात को गांठ बांध लें। तो भाई बहनों, ये थे कि वो कार्य जो देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में शुभ परिणाम की जगह आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो चलिए अब आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि देवउठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जवाब है जी नहीं। हाँ भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी को बाल नहीं धोने चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से व्रत की पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को एकादशी पर बाल धोने का मतलब है माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना। जो भी यह काम कर देता है, माता लक्ष्मी उसके घर में दोबारा मुड़कर नहीं देखती। फिर चाहे वह कितनी पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले, उपाय कर ले, माता लक्ष्मी उस घर में फिर कभी वास नहीं करती। ऐसे में फिर आप बोलेंगे कि आखिर फिर हम बाल कब धोएं? आप सभी को बता दें कि आपको एकादशी से एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले बाल धो लेने चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन, चाहे फिर वह कोई भी एकादशी हो, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का कई साधक पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन में कंगाली छा जाती है, घर में बरकत रुक जाती है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य भी कमज़ोर हो जाता है, भाग्य साथ नहीं देता। तो प्रिय भक्तजनों, यही था आज की वीडियो में। अगर भाई बहनों को जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं जानकारी सबको पता लगे।